नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम धामी ने किया स्वच्छता के सिपाही पुस्तक का विमोचन। चंपावत में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। प्रदेश में 22.44 लाख लोगों की बनी डिजिटल हेल्थ आईडी। लोहाघाट में सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री उतारने वालों पर चला नगर पालिका का डंडा। हल्द्वानी में अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस ने किया सत्याग्रह। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में युवा बाल साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक स्वच्छता के सिपाही का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने पुस्तक को समाज में स्वच्छता का भाव जागृत करने वाली तथा बच्चों एवं युवाओं को स्वच्छता का संदेश देने में मददगार बताया। इस अवसर पर मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, नगर पालिका अध्यक्ष पिथौरागढ़ राजेंद्र सिंह रावत, पुस्तक के प्रकाशक रजनीश कौशवाल आदि मौजूद रहे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। हल्द्वानी में कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा जारी अग्निपथ योजना के विरोध में बुद्ध पार्क में सत्याग्रह कर सरकार पर कई आरोप लगाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय व्यापी आह्वान है। माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में आज अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस जन एक सत्याग्रह, सांकेतिक सत्याग्रह कर रहे हैं। और हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो जो अग्निवीर योजना है वो युवाओं के हित में नहीं है और वो देश के हित में नहीं है, सेना के हित में नहीं है। इसलिए इसको पुनर्विचार करते हुए और इसको तत्काल वापस लेते हुए ये सरकार को काम करना चाहिए और इससे युवाओं को लाभ मिलेगा। और अगर सरकार इस अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो इसी तरीके के आंदोलन कांग्रेस पार्टी देश भर में करती रहे। इसके बारे में अभी तक हकीकत में आम जनता को और जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है अग्निपथ है क्या। तो जहां आप संशय की स्थिति रखेंगे उन लोगों से जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी में जाने की, आर्मी जिनके लिए धंधा मात्र नहीं है, आर्मी जिनके लिए देश सेवा का जज्बा है अंदर से काम करने का, उनके साथ अगर आप बगैर जाने बूझे उन्हीं के लिए कोई नया कानून लेकर के आ गए जिसके बारे में खुद उनको नहीं पता होगा तो विरोध तो उठना स्वाभाविक है। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को सही ठहराती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियाँ कभी भी गलत नहीं लगती है। जहाँ तक बात करें अग्निपथ योजना की, तो अग्निपथ योजना का विरोध करना तो पहले युवाओं ने शुरू करा। कांग्रेस तो उन युवाओं के साथ खड़ी हुई है, उनका समर्थन कर रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है अग्निपथ योजना यहाँ पर लाई हुई है, कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल रंग लाई है, जिसका नतीजा है कि उत्तराखंड में 22.44 लाख से अधिक लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन गई है, जो कि डिजिटल हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड की बड़ी कामयाबी है। लोहाघाट के बिसुंग क्षेत्र के प्रसिद्ध ढेरनाथ बाबा मंदिर में बाबा बख्ताईनाथ के दिशा निर्देश पर क्षेत्रवासियों के सहयोग से 7 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण का शुभारंभ किया गया, जिसमें महिलाओं ने ढेरनाथ बाबा मंदिर से लेकर मां कड़ाई देवी मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह की अध्यक्षता में जन जानकारी अभियान कार्यक्रम विकास भवन सभागार चंपावत में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित विभागीय योजनाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सर, जन जानकारी अभियान के अंतर्गत आज जनपद चंपावत पहुंचे आप, अपने अधिकारियों के साथ बैठक ली, क्या क्या निर्देश दिए गए सर? हमारा जो उद्देश्य है माननीय आयोग के द्वारा ये कि जन जानकारी कार्यक्रम में पूरे ज़िले में जितने भी लाभार्थी हों उनको लाभ मिलना चाहिए। और यही अधिकारियों से बैठ के आज यही बात हुई है जिला स्तर अधिकारियों के साथ में कि जितनी भी योजनाएं हैं वो नीचे स्तर तक हर गरीब को, हर लाभार्थी को उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारा यही जन जानकारी कार्यक्रम के तहत हम प्रचार प्रसार में इसी उसमें लगे हुए हैं कि कोई भी लाभार्थी को वंचित न रहे। धन्यवाद।
नवाघाट में सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री उतारकर यातायात को बाधित करने वाले लोगों पर नगरपालिका और राजस्व विभाग ने कार्यवाही करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत एक व्यक्ति का 5,000 रुपए का चालान कर भविष्य में उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। निवासियों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये जगन्नाथ नाम का कोई शख्स है, उसने अपना मटेरियल जो है सार्वजनिक सड़क पर डाल दिया, जिससे सड़क बाधित हो गई थी और वाहन यातायात में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो मौके पर हम गए, जाकर हमने देखा तो संबंधित आदमी मतलब उसे उठवाने के निर्देश दिए और 5,000 रुपये का चालान उसका जो है किया। मानसून सत्र के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अगर सार्वजनिक सड़क पर यातायात को बाधित करेगा तो उसके खिलाफ जो है ये अभियान जारी रहेगा। चालान का जो है इसमें 5,000 रुपये तक का चालान का प्रावधान है। जो आदमी जो है सड़क पर किसी तरह का प्रतिशोध उत्पन्न करता है, सार्वजनिक सड़क को बाधित करता है, तो 5,000 रुपये जो है उसे दंड से दंडित किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।